आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कल के लिए बाज़ार मतलब फ्राइडे के लिए बाज़ार किस प्रकार से रह सकता है, एफआईज ने खुद को किस प्रकार से कल के लिए प्लेस किया है। लेकिन आज के डाटा पे जाने के से पहले हम 2 मिनट बात करते हैं आज एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या। जैसे कि कल के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था कि बाज़ार में कुछ नरमी या थोड़ी मंदी रह सकती है, क्योंकि डाटा इस हिसाब से था। कल का डाटा एक्चुअली में कॉल बहुत ज़्यादा थी, पुट्स में इन्होंने काम ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरा डाउट ज़्यादा हो गया था कि अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन डाउन साइड में प्ले नहीं कर रहा है तो वो कब करेगा, क्योंकि इवेंचुअली देखिए बायर और सेलर से ही बाजार चलता है। तो अगर उन्होंने पुट बाय और पुट सेल की नहीं तो ये कब करेंगे। तो जैसे आज क्या हुआ, बाजार खुला और बाजार धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूं जो आगे के डाटा में काम आएगी और जो मुझे आज इंटरडे में थोड़ी सी महसूस हुई। बाजार झटके से नहीं गिर रहा था, मतलब कि चाहे 100 पॉइंट गिरा है बाजार, मतलब कि 24,550 के आसपास बाजार बंद हुआ है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बाजार झटके से नहीं गिरा, बाजार एकदम स्लोली गिरा है। मतलब कि कोई ना कोई एक चीज़ समझिए, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ भी है कि अगर कोई भी इंडेक्स कोई भी स्टॉक अगर धीरे धीरे गिर रहा है और या धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है ना, तो वहाँ पर एक जो बाइंग या सेलिंग होती है ना, वो एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग हैंड की होती है। मतलब कि वो जल्दी से उस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं है, आइदर बायर हो आइदर सेलर हो। अगर एक झटके में ऊपर चला गया तो चांसेस रहते हैं वहीं पर ऊपर की विक बन जाएगी कैंडल के अंदर। और ये चीज़ देखी गई है जहाँ जहाँ पर कोई भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पर 2-3 दिन बहुत तेज़ी आई है और तीसरे चौथे दिन के अंदर एक बड़ा गैप अप हुआ, ऊपर गया और वहाँ पे विक बन गई, तो डैट इज़ अ टॉप ऑफ दैट स्टॉक। तो ये एक्चुअली में आज जो हुआ है एकदम धीरे धीरे बाजार टूटा है। 100 पॉइंट टूटा है, मैं नहीं कह 100 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, 100 पॉइंट ज़्यादा नहीं होते, बट एक चीज़ समझने वाली है, ये गिरा बहुत धीरे है। हाँ, ये हो सकता है कि आज एक्सपायरी थी तो ज़्यादा गिर नहीं सकते थे, तो मतलब कि एक्चुअली में आज पैसा जो बना है वो पैसा बना है ऑप्शन सेलर का, ऑप्शन बायर का आज ही पैसा नहीं बना, क्योंकि बाजार को इतना धीरे गिरा। क्यों गिरा मैं भी आपको चीज़ बताऊंगा, उस डाटा के अंदर अब आ रहा है समझ में। और ये मुझे बाजार में 2:30-3 बजे के आसपास अंदाज़ा हो गया था ये डाटा इस प्रकार से बनने वाला है कि जिस प्रकार से ये हो रहा है। क्योंकि समझिए अगर कोई भी स्टॉक एकदम धीरे धीरे टूट रहा है ना, मतलब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल हैंड्स हैं, वो बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। और कहीं पर बाजार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय हैंड्स है, वो बाजार को नीचे नहीं आने देंगे। अगर कोई विक बनी है, अगर मान लीजिए कि ऐसे रोलर कोस्टर है, तो आप समझ जाइए कि ये इवेंचुअली ख़त्म होगा। आज जो बाजार में हुआ है, मैं शॉर्ट नहीं का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आज एक सेल सिग्नल ज़रूर आया बाजार में, जो कि 24,567 के नीचे बंद आया है। और 24,567 क्या है, मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, 6 नवंबर का हाई। अब इसके नीचे अगर बाजार बंद आया है ना, तो ये इवेंचुअली शॉर्ट करने का कहाँ पर है, 24,500 के नीचे शॉर्ट होगा, उसके ऊपर हम बाय में ही रहेंगे। तो आज जो हुआ है एक्सपायरी की वजह से हुआ है, लेकिन पैसा ऑप्शन बायर का आज भी नहीं बना, चाहे उसने ट्रेड लिया है, क्योंकि इवेंचुअली वो लॉस में ही खत्म हुआ उसका। अब हम आते हैं आज के डाटा के ऊपर, क्या किया है आज के डाटा के अंदर चारों सेगमेंट्स के अंदर। सबसे पहले कैश, एफआईएस कैश डाटा 3560 करोड़ का माल बेच दिया, कुछ थोड़े दिन सेलिंग की थी और 3560 करोड़ का माल बेच दिया। और डीआईएस ने माल बेच दिया 2646 करोड़ का। अब एक यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली भी आती है कि एक्चुअली में डीआईएस, लोग बोलते हैं डीआईएस के पास 1.5 लाख करोड़ का माल पड़ा है, 1.5 लाख करोड़ कैश पड़ा है, हाँ ये पड़ा है, बट एक्चुअली में ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर एफआईएस बेचने पर आ जाते हैं ना, तो वो कितना भी पैसा ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, समझिए वो अगर $1 बेचेंगे तो हमारे 85 रुपये हमें काउंटर करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ समझने वाली आती है कि एक चीज़ समझिए, उन्होंने $1 बिलियन बेचा, हमारे कितने गए 8500 करोड़। तो डैट इज़ अ पॉइंट, उनको $1 बेचना पड़ता है
दे हैव टू सेल ओनली 1 बक। हमें कितने काउंटर करने पड़ेंगे उसके सामने, ऑनर करने पड़ेंगे, लमसम 85 रुपये हमें ऑनर करने पड़ेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वहाँ पर एफआईज है, उसने मान लीजिए $1000, वो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, उसने मान लीजिए $1000 का माल बेचना है उसको, तो हमें उसके लिए तो $1000 है, लेकिन हमारे लिए माल हो गया कितने का, 85,000 का, हम 85,000 ऑनर करने पड़ेंगे। तो ये मत समझिए कि यूएस या एफआईज कमज़ोर है, क्योंकि हमें 85 टाइम्स उनको ऑनर करना पड़ता, उनके एक सेल को, उनके $1 के सेल को हमें 85 पर ऑनर करना पड़ता है। तो डैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो और एक चीज़ समझिए, म्यूचुअल फंड वालों के पास अब कैश खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब डाल दिया सारा। तो एक्चुअली में ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड वाला है, डैट इज़ अ फंड मैनेजर, अच्छे माने जा रहे हैं, पराग पारिक फंड मैनेजर, पराग पारिक फंड जो है, उनके पास में हर महीने फंड बढ़ रहा है। मतलब कि हर महीने वो अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मार्केट में नहीं लगा रहे। मतलब जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे टीवी वाले बोल रहे हैं कि लगाओ, वहाँ पर एक म्यूचुअल फंड वाला खड़ा है कैश लिए, मतलब कि वो लगा ही नहीं रहा, मतलब उसने 23,200 पर भी नहीं लगाया। आप उसका अगर आप कैश होल्डिंग देखेंगे पराग पारिक फंड की, फ्लेक्सी फंड की, तो उसके अंदर कैश होल्डिंग की बड़ी है। तो डैट इज़ अ सीरियस मैटर। चलो छोटा अमाउंट है, इतना कोई वैल्यूशन नहीं, इतना कोई नहीं देता इंपॉर्टेंस, लेकिन डैट इज़ अ इंपॉर्टेंट कि एक फंड मैनेजर के दिमाग में ये चीज़ आ रही है, जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं सोच रहा हूँ कि उसको पता है कि अभी लगा दूंगा मैं, तो मेरे पास आगे पैसा कहाँ से आएगा। मैं ऊपर में 10% ले सकता हूँ, मैं समझिए बात को। एक सिंपल मेंटेलिटी क्या होती है, एक चीज़ समझिए, आप अगर किसी स्टॉक में फंस गए ना, आप निकल जाइए। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, डाटा पर आएंगे अभी। आप किसी स्टॉक में फंस गए ना, आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपीज़ के अंदर, वो आ गया 80 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, 20 रुपये निकल गए आपके, आप उसको बेच दीजिए, ठीक है, आप बेच दीजिए, हिम्मत करके बेच दीजिए उसको लेना होना 105 पे ले लेना आप। अगर आप उसको 105 पे ले लेंगे ना, तो डैट इज अ श्योरिटी कि वो रिवर्सेबल है, आपके 20 रुपये का लॉस कहीं निकाल देगा अगर उसको 500 पे पहुंचना है तो। लेकिन अगर आप फंस गए ना, तो वो आपके पूरे सो खा जाएगा। कोई भी स्टॉक के अंदर आप एक लेवल रखिए कि मैंने ये स्टॉक लिया, मेरा 5 या 10% का फिल्टर है, मैं 10% नीचे में काटूंगा ही। क्यों? देखिए, मैंने मेरे अर्ली डेज में इक्विटी में इसी वजह से नुकसान किया कि मैं पकड़ के रखता था। आज लोग ये ज्ञान देते हैं पकड़ रखो, मैं कह रहा हूँ आपको 2014 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर भयंकर खराब काम था। मतलब कि लोगों को टाटा मोटर में निकलने के लिए मजबूर कर दिया था, मतलब इतना गिर रहा टाटा मोटर। तो ये बात मानिए कि 2014, 15, 16 या 18, 19 का समय वापस नहीं आएगा। कोई भी समय कभी आ सकता है। जो मैंने गलती की इक्विटी में स्टार्टिंग फेज है मेरी लाइफ में, वो ये थी कि मैं स्टॉक को पकड़ के रखता था। मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता था कि नहीं यार मेरा स्टॉक है, मैंने ये किंगफिशर ले लिया, मैंने जेट एयरवेज ले लिया, मैंने DHFL ले लिया, हाँ ये मैंने स्टॉक, मैंने मनपसंद बेवरेज ले लिया। मैं आपको वो कंपनी बता रहा हूँ जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो डूब गई थी। लोग नाम नहीं लेते उनका, मैं बताता हूँ। जेट एयरवेज, किंगफिशर, जेट एयरवेज, किंगफिशर तो पहले की बात, जेट एयरवेज, DHFL, मनपसंद बेवरेजेस, उसके बाद में आपका ये एक स्टॉक मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ये ऑनलाइन का था, वो स्नैपडील था या कुछ था, स्नैपडील था, स्नैपडील। उसके बाद में ये आपका क्या बोलते हैं, यूनिटेक, ठीक है। तो ये कंपनियां ऐसी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं किसी को बताऊंगा, यूनिटेक कोई समय फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करता था, यूनिटेक फ्यूचर्स में ट्रेड करता था, मतलब लोग मानेंगे नहीं। मतलब आज आपकी जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रही है ना, मैं आपको बता दूंगा वो इंडेक्स से बाहर होकर कहीं GSM लगा होगा उनके ऊपर, क्रेडिट सर्विलेंस लगा होगा या ASM लगा होगा। ASM तो आजकल किसी को लग जाता है। तो ये समझने वाली बात आती है कि आप समझिए, एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, कि अगर आपका स्टॉक, आपने एक लेवल डिसाइड किया, चाहे उसमें लॉस हो, आपने एक लेवल डिसाइड किया कि मैं 20% लॉस पर निकलूंगा ही, ठीक है। और पहली बात, आपका जितना कॉर्पस है उसका 100% के स्टॉक में लगाया भी नहीं जाता, ठीक है ना। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10% लगाया,
किसी स्टॉक में, तो 10% लगाया मैंने, मतलब लाख रुपए का मेरे पास पोर्टफोलियो है, मैंने 10% लगाया, कितना हो जाता है 10,000 का, और मैं उसके 2,000 पर निकल जाऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो, कैपिटल का 2% ही तो हुआ। ये मेंटेलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि मेरा 1 लाख का कॉर्पस है, मैंने 10,000 किसी स्टॉक में डाले, वो 20% टूटा तो मेरी कैपिटल का तो 2% ही गया, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो वापस से 105 क्रॉस करता है, मेरे लिए शॉर्ट क्योंकि मैं डबल क्वांटिटी में भी जा सकता हूं उसमें, क्यों, मेरे को पता है ठीक अब ये बढ़ेगा, उसको चाहे 250 होना 200 होना, अरे लेकिन अगर वो 80 रुपये का 70 हो जाएगा। और मैं बता दूं, नायका अभी की जर्नी के अंदर कुछ स्टॉक जो लोग बिना मतलब फंसे हुए हैं और निकलेंगे भी नहीं, और एंड में म्यूचुअल फंड वालों को माल पब्लिक को ही चेपना पड़ेगा। नायका, डिलीवरी, उसके बाद में पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार आपका, उसके बाद में ये होनासा, मामार्थ, हाँ, जोमेटो, ठीक है, अरे जोमेटो समझिए करता तो ऑनलाइन डिलीवरी है, कहीं ना कहीं ये रुकती हैं चीज़ें। जब लोगों के खर्चे बढ़े जाएंगे, लोगों को समझ में आने लग जाएगा अगर यार इसमें और इसमें फ़र्क आ रहा है, तो लोग ऑर्डरिंग बिजनेस कम करेंगे, आप मेरी बात मानिए। तो ये चीज़ समझने वाली है। आज मैं आप कह रहा हूँ डीमार्ट आज आपको ख़राब लग रहा है लोगों को, डीमार्ट चलेगा, क्यों, एंड ऑफ द डे लोगों को समझ में आएगी कि ऑनलाइन मेरे को महंगा मिल रहा है और मैं उस प्लेस पे जाके ले रहा हूँ, मेरे को सस्ता मिल रहा है। और आज एक समझिए आप, आज आप कोई चीज़ ऑनलाइन लीजिए और कोई चीज़ अपने ऑफ मार्केट में जाके लीजिए, ऑफ मार्केट में सस्ती मिल रही है, ऑफ मार्केट में सस्ती मिल रही है चीज़ें, तो ये चीज़ समझने वाली आती है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएगा, थोड़े बाजार में जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे चीज़ों को, मेरे ऑनलाइन इतने मिल रहा है, मेरे को ये दुकानदार कितने में दे रहा है, वो बोलेगा भाई साहब मैं 24,000 का बाजार में मिल रहा है, वो आपको 21,000 में दे देगा कोई चीज़, दुकानदार ले लो भाई साहब मेरे से 21,000 के अंदर। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो इन स्टॉक से आपको थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ आपको, अभी मेरी बातें थोड़ी सी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन है। तो बैक टू द पॉइंट कि ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा स्टॉक्स में निकलना भी चाहिए। तो आज की जो सेलिंग हुई थी वो मुझे उस चीज़ की याद दिला रही थी कि धीरे धीरे टूट रहा है बाजार, तो धीरे धीरे टूटा, चाहे बढ़ भी जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन डाटा जो मेरे को सामने है ये एक्सट्रीमली बेरिश डाटा है। क्यों डाटा है, पहली बात एफआईआई ने कैश में सेलिंग की। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, 21,645 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यहां पर गेम बना दिया इन्होंने। 100 पॉइंट गिरने पर, समझिए 100 पॉइंट गिरने पर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआई ने काट दिए। बाय हैंड नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग बाय हैंड नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बाय हैंड होता तो ये एक्चुअली में शॉर्ट करो, आपको 20 करो 22 शॉर्ट करो, सामने बायर खड़ा होता है ना, तो शॉर्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती। क्यों, देखिए एंड में होता क्या है, बायर का पैसा खत्म हो या शॉर्टर के शेयर खत्म हो किसी भी स्टॉक के अंदर, तो एक स्टॉक को इतना गिर जाए कि बायर के पास पैसा ही नहीं है और फिर वो गिर जाए ना, फिर वो दिक्कत है। और सेम इसमें ये हो रहा है, 21,700 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने, सॉरी लॉन्ग कम करने, दैट इज 100 पॉइंट्स के अंदर अगर उनको इतनी वीकनेस लग गई कि मैंने 22,000 कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिए और अभी 2 हफ्ते पड़े हैं एक्सपायरी के, 2 एक्सपायरी आएंगी, मतलब अगली एक्सपायरी आएगी, देयर आफ्टर फाइनल एक्सपायरी आएगी, तो भी इन्होंने 100 पॉइंट गिरने पर भी 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर लिए। हो सकता है कि यूएस मार्केट इतने बड़े हुए हैं तो उनको भी लग रहा है कि प्रॉफिट हम बांधे, दैट इज अ पॉइंट। शॉर्ट भी कम हुए हैं, 1,300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हुए हैं। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो ये एक्चुअली में आ गया 40% पर, जो था कितने पर, 43% पर, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। नेट शॉर्ट कहाँ पे हमने छोड़े थे, 32,000 के आसपास छोड़े थे, 32 से 37 हुए, 37 से 47 हुए, 47 से 48, 47,768 नेट शॉर्ट थे कल इनके, आज इनके नेट शॉर्ट है 68,081 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सट्रीमली नेगेटिव। हो सकता है बाजार थोड़ा सा बाउंस दे, लेकिन मेरी राय ये रहेगी जैसे बाउंस आए, जब तक 24,700 ना निकले तब तक बाइंग का सोचे ही ना, और स्टॉक बाइंग से तो दूर ही रहें हाई वैल्यूएशन वालों पर, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1-2 लाख करोड़ हो चुका है बिना मतलब का। एक चीज़ समझिए, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ और पॉइंट, क्योंकि समझिए आज को डाटा ज़्यादा है भी नहीं। अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करती है ना, तो उसको अपने रिजल्ट्स में इस चीज़ को ऑनर भी करना पड़ेगा।
ऑनर करने का मतलब क्या हो गया कि उसको अपनी लाज भी रखनी पड़ेगी। आप कितने दिन कर लेंगे, आप वैल्यूएशन दिखा दो क्या क्या कर लेंगे, समझिए। धंधा अलग होता है, वैल्यूएशन बनानी अलग होती है। रिलायंस ने, टाटा ने, बिरलास ने या वेदांता ने, ठीक है, धंधा बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की हैं। ये जो कंपनीज आई हैं, न्यू एज वाली कंपनियां, वो धंधा नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ बना रही हैं क्या, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कोई बना देगा, आप स्टॉक को 10-50 दिन ऊपर रखिए, अपने आप आपके वैल्यूएशन बन जाएंगे, आपके अपने आप QIP आने लग जाएंगे, FPOs आएंगे आपके। दैट इज नॉट अ पॉइंट। इवेंचुअली क्या होगा, ये न्यू एज वाली जो कंपनीज हैं, इवेंचुअली इनके वैल्यूएशन हल्के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म होंगी, मैं ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ पैसिमिस्टिक, लेकिन वैल्यूएशन कुछ हद तक हल्के होंगे ही होंगे। आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस समझा रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन हल्के करने पड़ेंगे। आप 2% के मार्जिन के ऊपर कंपनी रन नहीं कर सकते। एक चीज़ समझिए यार, एक समझो, आप इंसान हो, आप धंधा कर रहे हो, आपके फादर ने आपको 10 लाख रुपए दिए, एंड ऑफ द डे एक साल के अंदर आपने सेल कर दी, टोटल 10 लाख का आपको बिजनेस सेटअप करके दिया, आपने सेल की 10 लाख रुपए की, हाँ, आपने 1% का मार्जिन कमाया, 1% का, 10 लाख के ऊपर 1% का मार्जिन, 10,000 रुपये होते हैं। तो सोचने वाली बात है। तो कुछ बना तो नहीं, वो प्रमोटर के पास गया, शेयर होल्डर, और उसमें नहीं समझिए, वो तो धंधा, चलो वो 10,000 आपकी जेब में आए। कंपनी के केस में क्या हो रहा है, वो तो प्रमोटर के पास जा रहा है, शेयर होल्डर को कितना मिलेगा उसमें से। वो यही मेरा एक पॉइंट है जो एक्चुअली में मुझे परेशान करता है किसी कंपनी को देखता हूँ जब मैं, कि यार ये इतना वैल्यूएशन मांग तो रहे हैं, जिस दिन उड़ी उस दिन कितने उड़ेगी ये। तो वही चीज़ है। तो नेट शॉर्ट तो बहुत ख़राब है। दूसरा, स्टॉक फ्यूचर्स एक्सट्रीमली नेगेटिव, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे और 51,950 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड कर लिए। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब डाटा है आज के हिसाब से। कल सुधर जाए तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीम है। बाजार नहीं गिरे, कोई अचंभा वाली बात नहीं है, क्योंकि बाजार कॉल और पुट दोनों का होता है। हो सकता है कि ऑप्शन सेलर 1-2 दिन और इसको फंसा के रख सकते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ये समझिए बात को कि ऑप्शन सेलर नहीं चाहेगा कि ज़्यादा बड़े मूव आए, क्योंकि फिर बड़े मूव आएंगे तो वहाँ पे वही होता है कि 10 रुपये का सेंसेक्स का पुट या कॉल वो 1,000 रुपये हो जाता है। तो डैट इज़ वो नहीं चाहेगा। कल मुझे लगता है कल और बाजार फंसा के रखेंगे। मंडे से आपको सही एकदम दिखेगी, बट अगले हफ्ते फेड की मीटिंग भी है। हमारी एक्सपायरी से एक दिन पहले रात को आ जाएगी, मतलब एक्सपायरी वाले दिन हम रिएक्ट करेंगे। तो क्या होगा वो तो आगे देखेंगे अपन, बट समझने वाली बात। और मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ, एक चीज़ मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आउटफ्लोज हो रहे हैं इंडिया से आउटफ्लो। आदि के आज 3500 करोड़ का माल बेचा है ना FIs ने। मैं आपको बताता हूँ, 2 इंडेक्स देखिए आप, सिर्फ 2 इंडेक्स देखिए, वर्ल्ड मार्केट के सिर्फ 2 इंडेक्स देखिए और कुछ मत देखिए। एक देखिए कराची 100, आज तेज है, एक महीने में 22%, एक साल में 75%। इस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि भाई वैल्यूएशन सस्ते हैं यार। सारा खेल वैल्यूएशन का होता है। एंड ऑफ द डे आप कितना भी चार्ट में लगा लीजिए, ये ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, एंड ऑफ द डे बाजार रिस्पेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस की करता है। एक बार आपने क्वांट लगा ली ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे समय बताता है वो तो कि वो कंपनी कहाँ पे जाके। आज मैं बोल रहा हूँ ये कंपनियाँ, आप मुझे याद करना, आप मेरे को मैसेज करना कि हाँ देखो ये बढ़ गई। हाँ, आप नायका को बढ़वा लेना, होनासा, नायका, आपकी डिलीवरी के बाद PB फिनटेक, ठीक है ना। अब ये नुमेरा जाल से लोग टारगेट देते हैं, क्यों? इनको भाई टारगेट बाय के देने पड़ते हैं। अगर कोई भी बंदा जो कोर्स बेचता है वो बाय नहीं बोलेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोग एक्चुअली में 90% बायर्स होते हैं, शॉर्टर्स नहीं होते बाजार में। तो अगर ये नुमेरा जैसी ब्रोकरेज कंपनियां अगर सेल बोलने लग गए तो इनकी, क्योंकि देखिए ये तो निकल जाएंगे सेल बाय बोल के। किसने पकड़ा? 200 इसने
12% HSBC ने टारगेट घटाया था नायका का, 208 किया था। वो कहाँ पे रुल रहा है? 170 पे रुल रहा है, 160 जाके आया है। तो क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि वैसे वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करते, आप कितना भी कर लीजिए। क्यों? कराची क्यों बढ़ रहा है या चाइना क्यों बढ़ रहा है? वैल्यूएशन सस्ते हैं भाई। वहाँ का सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे मतलब बैंक ऑफ पंजाब है, 2 के पी मल्टीपल में मिल रहा था। हाँ, तेजी के बाद भी वो पहले तो 1 के पी मल्टीपल बता, 1 के पी मल्टीपल स्टॉक मिल रहा है FIs को। क्या चाहिए उनको? और देख लीजिए ना आप, आज चाइना तेज है और आज कराची तेज है, बाजार हमारा गिरा हुआ है। और बाजार गिरना क्या नहीं बोल रहा, आउटफ्लोज हो रहे हैं। 3500 करोड़ का माल निकाला, डेट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। $500 बिलियन हो गया लमसम, $500 बिलियन निकाल लिया और कहीं ना कहीं तो लगाया है भाई। समझिए बात, आप अगर ट्रेडर हैं, आप अगर काम करते हैं, अगर आपका बाजार स्टॉक मार्केट में पैसा रहता है, तो स्टॉक मार्केट वाले को एक इनपेशेंस होता है। वो अगर उसके डीपी में पैसा खाली पड़ा है ना, उसका दिमाग चलता रहेगा, मैं किधर लगाऊं, मैं किधर लगाऊं, मैं किधर लगाऊं। हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो फ्यूचर वहाँ पे लगा नहीं सकते किसी दूसरी कंट्री में। लेकिन हमारे अगर ज़रूरतों में अगर फंड पड़ा है ना, 1 लाख रुपये फंड है, आपने 80,000 डिप्लॉय किया हो ना, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, आप 20,000 रुपये आधे घंटे के अंदर किसी ना किसी स्टॉक में डिप्लॉय करेंगे। 100% बात है। क्यों? नहीं रहा जाता, ह्यूमन टेंडेंसी है। हर जगह इंसान सेम होते हैं। आज इन्होंने 3560 करोड़ का माल बेचा, तो ये बात मान के चलिए, ये एक्चुअली अपने पास नहीं रखेंगे इस पैसे को, ये इसको इन्वेस्ट ही करेंगे। कहाँ पर? लो पी वैल्यूएशन वाले कंट्रीज के अंदर, चाइना और कराची, पाकिस्तान। हाँ, और दूसरी कंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन मैं इन 2 का क्यों बोल रहा हूँ कि इनका रिटर्न बहुत अच्छा है। आप चेक कीजिए, कराची 100 गेव अस 75% रिटर्न, 75% उनका एक साल में इंडेक्स चल गया। गालियां हम निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है, गालियां किसी को निकालना, आप निकाल लीजिए, मेरे को भी निकाल सकते हैं, बट रियलिटी फंड निकल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है। आप ये देखिए वो फंड लग कहाँ रहा है? उन कंट्रीज में लग रहा है जहां पर पी वैल्यूएशन कम है। तो एक चीज दिमाग में आती है, मतलब वहां पे पी वैल्यूएशन कम है, तो यहाँ पे अगर ये लोग म्यूचुअल फंड वाले पी वैल्यूएशन सस्टेन भी करवा लेंगे, तो कितने दिन, एंड ऑफ द डे कोलैप्स तो होगी ना। नींव अगर कमजोर है तो एंड ऑफ द डे एक झटके में पूरा बाजार, आपका स्टॉक गिर जाएगा। दैट इज अ पॉइंट। तो हम, मेरा और सिंपल ट्रेड मेरा रहता है हमेशा, चाइना ऊपर हम शॉर्ट। मेरा सिंपल ट्रेड है, मैं पिछले 2 महीने से एक ही ट्रेड समझ में आता है, चाइना ऊपर हम शॉर्ट, चाइना नीचे हम ऊपर। ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है ना। अगर चाइना ऊपर है, हम नीचे जाएंगे ही जाएंगे, कोई चीज़ नहीं रोक सकती हमें। इस बात को मानिए। आप मेरे ट्रेड को क्रॉस, मेरी स्ट्रेटजी को क्रॉस, वहाँ को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। चाइना तेज, हम कमज़ोर, चाइना कमज़ोर, हम तेज, यही हुआ है। एक्सेप्शन 1-2 इवेंट में हो जाता है, अदरवाइज नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ है। कराची जैसा इंडेक्स 75% दे रहा है, हमें कुछ सोचने वाली है हमारे पर, कि अगर किसी देश का इंडेक्स 75% रिटर्न दे रहा है और उस देश को हम गालियां निकाल रहे हैं इतनी, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूं उनको, लेकिन पैसा बन रहा है वहाँ पे लोगों का। एक साल में इंडेक्स 75% ऊपर है, मतलब सोचिए स्टॉक्स कितने बड़े होंगे। यहाँ पर 20-30% निफ्टी चली, स्टॉक चल गए थे 5-5, 10-10 गुना। आप इमेजिनेशन कीजिए, आप मेरे साथ एक चीज़ को देखिए कि हमारे यहाँ पे निफ्टी 20,000 से 26,000 हुआ, अप्रॉक्स टू 30% चला। स्टॉक्स कितने बड़े, 5-5 गुना, 6-6 गुना, 7-7 गुना, डबल ट्रिपल, इतने स्टॉक बढ़े। उनका इंडेक्स तो 75% चल गया, उनके स्टॉक कितने बढ़ रहे होंगे? दैट इज़ अ पॉइंट। पैसा उनका बन रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। हमारा पैसा जाएगा, तब तक जाएगा जब तक हमारे वैल्यूशंस इक्वल नहीं आएंगे। और वैल्यूशन कितने इक्वल आने हैं वो मुझे नहीं पता, कहाँ पर। इंडेक्स हो सकता है ऊपर नीचे, इंडेक्स ऊपर रह सकता है, बट इवेंचुअली स्टॉक्स कटेंगे आपके। आप मेरी बात को आज मजाक में ले लीजिए, लेकिन आपके हाई पी वैल्यूशन स्टॉक्स, लो मार्जिन स्टॉक्स आपको लॉस देकर जाएंगे। दैट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ माई सेल्फ। तो डाटा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट कहाँ पे करना है आपको? 24,500 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, 24,700, 750 का एसएल। लॉन्ग कहाँ करना है? 24,700 के ऊपर करेंगे, 24,500 के नीचे का एसएल। अब 200 पॉइंट का तो वही रखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर
एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और अगर 200 पॉइंट का एसएल नहीं है आपके पास इस बाज़ार में, तो फिर आप लूज़ करेंगे पैसा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और एक चीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।